आभा की आभा हुई और प्रखर। आभा हॉस्पिटल का उद्घाटन श्री जयभद्र सिंह द्वारा संपन्न। जी हां, धनबाद के धांगी मोड़ बलियापुर बाईपास रोड स्थित आभा हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन आज सम्मानित समाज सेवी श्री जयभद्र सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय निवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अतिथियों ने अस्पताल परिसर का अवलोकन किया तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। आभा हॉस्पिटल का उद्देश्य धनबाद एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर श्री जयभद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज के विकास में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आभा हॉस्पिटल क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हुए जनसेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार एवं देखभाल उपलब्ध कराई जा सके। प्रबंधक समिति का प्रयास इस अस्पताल को मल्टी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की है। गौरतलब रहे कि आभा हॉस्पिटल की सेवा भाव, किफायती उपचार और प्रेम भरा व्यवहार देखकर लोगों की मांग रही है कि इसकी गुणवत्ता को और भी बढ़ाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बलियापुर रोड स्थित धानी मोड़ के एक नए अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पे मौजूद है। यहाँ पे उद्घाटन सत्र था और डॉक्टर रमन हमारे साथ हैं। और ये अस्पताल जो खोला गया है, आदित्य रोशन जी से हम बात करेंगे कि भाई इसको सुपर स्पेशलिस्ट नाम दिया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से मतलब कि डॉक्टरों का मतलब कि एड्रेस वगैरह भी दिखाया गया नाम के साथ। स्पेशलिस्ट हर रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी आधुनिकतम चीज, मशीन वगैरह हो, क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है और मरीज यहाँ पर मतलब कैसे आ सकते हैं, ये बोलिए। ये देखिए, हम लोग जो है सीएम वगैरह हुआ, आपको अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, आगे हम लोग सीटी का भी प्लान कर रहे हैं जी। हाँ, यही सब है। ये कोयलांचल की धरती पर सर बहुत से अस्पताल चल रहे हैं। ऐसे में मतलब कि आपके अस्पताल में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होगा? एक तो मतलब कि यहाँ पर गरीब तबके के लोग भी हैं, बहुत लोग मतलब कि मिडिल क्लास से हाई क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं। ऐसे में मतलब किन किन बीमारियों का यहाँ पे यथोचित और कम से कम कीमत में मतलब कि इलाज किया जा सकेगा? हम लोग जैसे कि आयुष्मान हो गया, ये SIC हो गया, ये सब भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और मतलब कि उन रोगों का नाम लीजिए, मतलब कि जो मतलब कि जिसके लिए मरीज यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे हो गया आपको बच्चा, ऐसे बच्चा में हो गया जैसे डिलेड कार्ड बच्चा हुआ, जैसे डिलीवरी का हो गया आपको, और भी सब केसेस जैसे यूरोलॉजी का केस हो गया, नेफ्रो का केस हो गया, मेडिसिन का, ये सब केसेस। और भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर लोगों का मतलब बैनर लगा हुआ है जिसमें कि कैंसर स्पेशलिस्ट या फिर और भी है। तो इन सब मतलब कि कौन कौन से ऐसे असाध्य रोग भी हैं जो कि आज बहुत सीरियस और गंभीर बीमारी बताई जाती है, जिनका इलाज यहाँ पे संभव हो पाएगा? जैसे कैंसर का रोग हो गया, जैसे बोले अभी ऑन्कोलॉजी के भी डॉक्टर इसके बारे में सब है, डॉक्टर जितेंद्र सर साथ में है, ये सब। और मतलब कि पहले अस्पताल मतलब कि आपका था बगल में, बहुत से मरीज इससे प्रभावित भी हुआ करते थे और आंख बंद करके और बहुत भरोसा करते थे आप पर। अब उस सेवा को और भी बेहतर किस प्रकार से बनाएंगे कि लोग मतलब कि आपके तरफ आकर्षित हो? देखिए, हम लोग और भी सेवा जो पहले भी हम लोग दिए थे तो उसमें मिनिमम रेट में काम कर रहे थे, अभी भी उसी रेट में हम लोग काम करेंगे। तो गरीब तत्वों के लिए से आपको फायदा मिलेगा, जो भी है हमारा रेट और भी अस्पताल से कम ही रहेगा। तो यहाँ पर मतलब कि अगर मरीजों की बात करें हम, तो उनके रख रखाव के लिए मतलब कि कितने OPD हो या फिर वार्ड हो, मतलब कितने बनाए गए हैं और क्या क्या मतलब उस पर खास एहतियात यानी कि सावधानियां बरती गई हैं? जैसे हम लोग इमरजेंसी वार्ड बनाए हैं, NICU बनाए हैं, SICU बनाए हैं और आपको PICU भी आगे बनाएंगे, फिर मॉड्यूलर OT भी बनाएंगे हम लोग। तो अभी मतलब कि यहाँ इस अस्पताल की क्षमता क्या है? अभी 45 बेड्स का है। 45 बेड। हाँ हाँ। क्या भविष्य में इसको और बढ़ाना है? हाँ, आगे बढ़ाना है, 100, 150, 200 करना, 100-150 बढ़ाना है। हाँ। बहुत सबसे खूबसूरत बात ये रही कि बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक ही उद्घाटन सत्र में ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर को बुलाया गया, ना किसी ब्यूरोक्रेट को बुलाया गया, बल्कि अपने पिता को ही आदर्श मानते हुए
उनके हाथों से ही इस अस्पताल के रिबन को कटवा करके एक बहुत सुंदर मतलब कि आदर्श भी इन्होंने स्थापित किया है। क्या बोलना चाहेंगे इस अवसर पे? हम तो कोशिश करते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, और क्या। हम तो अपने रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कोई भी साफ सुथरा जितना है हम अपने खुदे खड़ा होकर करवाते हैं, कहीं गंदगी नहीं रहने देते हैं। गंभीर नहीं रहता है। ना लेकिन आज उद्घाटन सत्र में जहाँ एक और दुनिया दूसरी संस्थाओं में लोग किसी पॉलिटिकल लीडर को, एमएलए को, एमपी को या फिर किसी ब्यूरोक्रेट को, डीसी, एसएसपी, इनको बुला करके रिबन कटवाते हैं। ऐसे में आपके पुत्रों ने आपको ही अपना आदर्श मान करके और आपके हाथों से रिबन कटवाया। क्या क्या बोलना चाहेंगे? उनको विश्वास हुआ जो कि हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। सब कुछ ठीक है। हाँ। चलिए गुड। हमारे साले सर क्या सुना हुआ? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार हुआ जी। तो बताएं कि मतलब कि इस अस्पताल से यानी कि आभा अस्पताल से कब से जुड़े हुए हैं और आप मतलब क्या क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं? ये जो पुराना बिल्डिंग जो स्टार्ट हुआ था उस समय से हम जुड़े हुए हैं जी। और हम लोग का मेन एम होता है कि हम लोग कम से कम दर में जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको उचित इलाज जो है उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, ऐसे होना भी चाहिए। हाँ, हम लोग का मेन उद्देश्य वही है। बिल्कुल। और जब जहां तक कहा जाता है कि फिर डॉक्टर धन्वंतरी के अवतार माना जाता है, मरीज इनके ऊपर बहुत आंख बंद करके और बहुत भरोसा से आते हैं और उन सभी भरोसा पर और उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ आभा हॉस्पिटल। तो आभा अस्पताल मतलब कि अपने जन सेवाओं के लिए यानी कि मरीजों की सेवाओं के लिए, बेहतर इलाज के लिए जाना जाता है। अब ये आभा जो कि बगल में ही था उसको उठा करके नए बिल्डिंग में मतलब शिफ्ट किया गया है और डेफिनेटली यहाँ पर उसकी अपेक्षा अधिक सुविधा मरीजों को यहाँ पे मिलेगी। बात अगर चार्जेस वगैरह या डॉक्टर फी या अन्य उपकरणों के जांच की अगर बात की जाए तो यहाँ तक कि इन्होंने खुलेआम मतलब कि सरेआम कह दिया कि भाई आयुष्मान कार्ड इज अलाउड हियर, यानी कि आयुष्मान कार्ड जो कि बहुत से निजी अस्पताल नहीं मानते हैं वो भी यहाँ पर अलाउ है। और यही नहीं बल्कि अन्य अस्पतालों की अपेक्षा यहाँ पे हर चीज का दर भी यानी कि रेट की अगर बात की जाए तो मैं रेट चार्ट दिखाऊंगा स्क्रीन पर अपने दर्शकों को कि भाई कितना बेहतर है और बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण में ये अस्पताल खोला गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से परांचल के वासियों से ये अपील करूंगा कि एक बार यहाँ पर आए, बिल्कुल उन्हें अपने घर जैसा सुविधा और कम से कम रेट में बिल्कुल संतुष्ट होकर के वो जाएंगे। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।